अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अब इन 10 तरह के किसान भाइयों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी, नया कानून बना। क्या नया कानून बनाए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वो कौन से 10 तरह के किसान भाई हैं जिनकी अब फार्मर आईडी नहीं बनेगी, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है पूरे बिहार के जितने भी किसान भाई हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि बिहार सरकार ने पहले ही बता दिया है कि जिन किसान भाइयों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी उनको कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास फार्मर आईडी होगी, फसल बीमा उन्हीं को मिलेगा जिनके पास फार्मर आईडी होगी, सब्सिडी आपको मिलेगी बीज और खाद पर अगर आपके पास फार्मर आईडी होगी तो इसलिए पूरे बिहार के जितने भी किसान भाई हैं सभी के पास जो है फार्मर आईडी होना चाहिए। बट राज्य सरकार का कहना है कि वो 10 तरह के किसान भाई हैं जो अब फार्मर आईडी नहीं बनवा पाएंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 10 कैटेगरी के किसान भाइयों के बारे में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आप लोगों को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, वीडियो की बातें समझ में नहीं आई तो आपकी भी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सभी किसान भाइयों के बारे में बताता हूं। इन 10 तरह के किसान भाइयों की फार्मर आईडी नहीं बनेगी, नया कानून बना। चलिए सबसे पहले किसान भाइयों के बारे में बताता हूं। जिनके पास खेती की ज़मीन नहीं, खेत भूमि का रिकॉर्ड नाम पर नहीं, यानी कि अगर आपके नाम पर भूमि नहीं है या अगर आपके नाम पर भूमि का रिकॉर्ड नहीं है तो आप फार्मर आईडी नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि नया कानून बन चुका है। उसके बाद देखिए दूसरे कैटेगरी के किसान भाई, भूमि रिकॉर्ड गलत या अपडेट नहीं है। अगर आपके भूमि रिकॉर्ड में कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है तो आप फार्मर आईडी जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या अगर आपने अभी तक जो है भूमि रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कराया है तो आप फार्मर आईडी जो है नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर भूमि रिकॉर्ड में नाम गलत है या खाता की संख्या गलत है या रकबा में गड़बड़ी है तो आपको पहले ठीक कराना पड़ेगा, उसके बाद ही फार्मर आईडी अप्लाई करना है। अगर आपने ठीक नहीं कराया और वैसे ही आपने अप्लाई कर दिया तो आपकी फार्मर आईडी जो है नहीं बनेगी। उसके बाद देखिए तीसरे कैटेगरी के किसान भाई जो खेती नहीं करते, यानी कि नॉन एग्रीकल्चरिस्ट हैं। बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई हैं जो खेती नहीं करते हैं, तो वो फार्मर आईडी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो फार्मर आईडी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर अप्लाई भी कर दिए तो उनकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है ज़मीन रहते हुए भी खेती का उपयोग नहीं, यानी कि आपके पास ज़मीन है बट फिर भी आप जो है खेती नहीं कर रहे हैं तो आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। उसके बाद देखिए चौथे कैटेगरी के किसान भाई जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, सरकारी कर्मचारी, पेंशनधारी कुछ राज्यों में जिनका मुख्य पेशा खेती नहीं है। जैसे कि पहले आप जो है कि सरकारी कर्मचारी थे, उसके बाद आप रिटायर हो गए, उसके बाद आप किसान बन गए, तो अगर आप चाहेंगे कि फार्मर आईडी अपने नाम से बनवा ले तो आपके नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगी। या फिर पेंशनधारी जिनको सरकार पेंशन देती है उनके नाम से भी जो है फार्मर आईडी नहीं बनेगी। बट ये वाला जो नियम है कुछ ही राज्यों में लागू है, सभी राज्य में लागू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जिनका मुख्य पेशा खेती नहीं है, क्योंकि उनका पहला मुख्य पेशा जो था वो कर्मचारी का था, बट वो रिटायर हो गए, उसके बाद फिर बाद में वो किसान बने तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए पांचवें कैटेगरी के किसान भाई जिनके नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगी, इनकम टैक्स दाता, यानी कि हाई इनकम ग्रुप, बड़े व्यापारी, उद्योगपति।
बहुत सारे ऐसे भी किसान भाई हैं जो काफ़ी ज़्यादा इनकम देते हैं, क्योंकि उनके पास खेत बहुत ही ज़्यादा है, बीघों में खेत है। अगर वो चाहेंगे कि फार्मर आईडी के लिए अप्लाई कर दें, मेरे नाम से फार्मर आईडी बन जाए, तो वो फार्मर आईडी नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए, छठे कैटेगरी के किसान भाई जिनके नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगी, फर्जी डॉक्यूमेंट देने वाले, गलत आधार, भूमि का कागज़। देखिए, अगर आपने फार्मर आईडी के लिए अप्लाई किया है और आपने गलत डॉक्यूमेंट दिया है, आधार कार्ड सही नहीं दिया है, भूमि का रिकॉर्ड सही नहीं दिया है, तो आपके नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगी। तो जब भी आप लोगों को फार्मर आईडी के लिए अप्लाई करना है, तो आप लोगों को सही आधार देना है, सही डॉक्यूमेंट देना है भूमि का, क्योंकि अगर आप सही नहीं देंगे तो आपके नाम से फार्मर आईडी नहीं बनेगी। साफ साफ जो है राज्य सरकार का आदेश आ चुका है। उसके बाद देखिए, सातवें कैटेगरी के किसान भाई जिनके नाम से अब फार्मर आईडी नहीं बनेगी, बटाईदार, ठेके पर खेती करने वाले, जिनके नाम भूमि नहीं है कुछ राज्यों में। बट अगर आप बिहार के हैं और आप जो है कि बटाई पर खेती कर रहे हैं, तो आपके नाम से जो है फार्मर आईडी बन जाएगी। बट अगर आप बिहार से अलग राज्य के हैं, तो हो सकता है कि आपके नाम से फार्मर आईडी नहीं बन पाए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि बटाईदार, ठेके पर खेती करने वाले, जिनके नाम भूमि नहीं है कुछ राज्यों में, यानी कि ये वाला जो नियम बना है कुछ राज्यों में ये वाला नियम को बनाया गया। उसके बाद देखिए, आठवें कैटेगरी के किसान भाई जिनके नाम से अब फार्मर आईडी नहीं बनेगी, जिनका आधार या बैंक खाता लिंक नहीं है। मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको जो है अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करना है, अपने आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक करना है, उसके बाद ही फार्मर आईडी को अप्लाई करना है। क्योंकि विदाउट लिंक के अगर आप चाहेंगे कि मेरे नाम से फार्मर आईडी बन जाए, तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये वाला नियम लागू हो चुका है और नियम जो है वर्क भी कर रहा है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ नौवें कैटेगरी के किसान भाई जिनके नाम से अब फार्मर आईडी नहीं बनेगी। जमीन विवादित हो, केस चल रहा है। देखिए, आप किसान हैं और आपकी जमीन पर केस चल रहा है, तो आप फार्मर आईडी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपके नाम से फार्मर आईडी नहीं बन पाएगी, क्योंकि विवादित जमीन, यानी कि जिस जमीन पर केस चल रहा है उस जमीन के नाम पर जो है फार्मर आईडी नहीं बनेगी। उसके बाद देखिए, 10वें कैटेगरी के किसान भाई जिनके नाम से अब जो है फार्मर आईडी नहीं बनेगी, वो है वन भूमि या सरकारी भूमि पर खेती करने वाले। वन का मतलब होता है कि जंगल। अगर आप जो है कि जंगल में खेती कर रहे हैं या सरकारी भूमि पर खेती कर रहे हैं, तो आपके नाम से जो है फार्मर आईडी नहीं बनेगी। ये थे 10 कैटेगरी के किसान भाई जिनके नाम से अब जो है कि फार्मर आईडी नहीं बनेगी। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी फार्मर आईडी को अप्लाई कर लेना है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फार्मर आईडी पर अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाएगा और विदाउट फार्मर आईडी के आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। कृषि विभाग से जो भी जुड़ा मामला रहता है और उस मामला में आपको आगे जाना है या उस मामला में जो भी आता है उसका लाभ उठाना है, तो आपके पास फार्मर आईडी होना चाहिए। विदाउट फार्मर आईडी के सरकार आपको लाभ नहीं देगी। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है पूरे बिहार के जितने भी किसान भाई हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया, कानून को आपने ना जाना, तो हो सकता है कि आपकी भी फार्मर आईडी ना बने। आप सीएससी सेंटर दौड़ते रहेंगे, आप जो है कि आरटीपीएस ऑफिस दौड़ते रहेंगे, बट फिर भी आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। तो आपको पहले नियम को फॉलो कर लेना है। नियम में देखना है कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। अगर इस 10 कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो आप जो है फार्मर आईडी अप्लाई कर लें, या आप इस 10 कैटेगरी में आ रहे हैं, बट जो मैंने पहले बताया कि पहले आप लोग ये काम कर लेना है, उसके बाद ही आपको फार्मर आईडी को अप्लाई करना है। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें,
और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरे बिहार के जितने भी किसान भाई हैं, सभी किसान भाइयों तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।